अनाथ आश्रम। रामपुर नामक एक गांव था जहां मोतीलाल अपने परिवार के साथ रहता था। मोतीलाल बड़े ही मुश्किल से अपना गुजारा करके अपने इकलौते बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी वो अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और राहुल बाहर शहर पढ़ने गया और जब वहाँ से वापस आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। उसे देख शांति ने राहुल से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? माँ, ये मीना है जो मेरे साथ में ही पढ़ती थी। मीना ने मेरी हर दिक्कत परेशानी में मेरी मदद की है, जिसके कारण मुझे बाहर पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई मैंने मीना की इजाजत ली और इससे शादी कर ली। शांति राहुल की बात सुनकर खुश हो जाती है और मीना को भी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि राहुल शांति और मोतीलाल का इकलौता बच्चा था। इसीलिए उसकी हर खुशी में वो दोनों राजी हो जाते थे। लेकिन शांति के मन में फिर भी कुछ न कुछ बातें खटक रही थी, जिसके चलते उसने मीना से पूछा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हारे परिवार के बारे में। जी माँ जी, आपको मुझसे जो भी बात पूछनी है आप बेफिक्र होकर पूछ सकती हैं। मीना की बात सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि शांति को जैसी वो चाहती मीना वैसी ही बहू मिल गई थी। तभी शांति ने मीना से पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं आए और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे माता पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं हॉस्टल में रहने लगी और अब मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भाई है जो बाहर ही रहता है। बस मेरी इतनी ही फैमिली है। मीना की बात सुनकर शांति को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद वो मीना से कहती है, बेटा आज से तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे माता पिता की जगह तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में माँ पिता की कमी महसूस ना हो। मीना शांति की बात सुनकर रोते हुए शांति के गले लगती है, क्योंकि उसे माँ पिता के बाद राहुल का परिवार ही प्यार करने वाला मिला था। जिसके बाद शांति और मीना अच्छे से रहते हैं। इसी तरह कुछ साल बीत गए और अब राहुल का बेटा भी 9 साल का हो गया था और वो हमेशा अपने दादा दादी के पास ही रहता, क्योंकि शांति और मोतीलाल उसके पोते को बहुत ही प्यार करते थे और दोनों उसके साथ खेलते रहते थे। मीना भी अपने काम में व्यस्त रहने लगी। एक दिन मीना अपने पड़ोसन के घर जाती है तो वो पड़ोसन मीना से कहती है, अरे मीना, जब देखो तब तुम काम ही करती रहती हो और तुम्हारे सास ससुर तो बस दिन भर बैठे रहते हैं। वैसे बुरा मत मानना मीना, तुम्हारे सास ससुर तो तुम्हारे पति के पैसों पे ही पल रहे हैं। पूनम की बात सुनकर मीना थोड़ी हैरान हो जाती है और कुछ बहाना करके बात को टाल देती है। फिर वो वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन मीना पूनम के लगातार भड़कावे में धीरे धीरे आने लगती है, जिसके चलते मीना का पूनम से मिलना जुलना बढ़ जाता है। एक दिन शांति मीना से कहती है, बहू, बेटा तुम मार्केट जा रही हो तो मेरे लिए दवा भी ले आओ, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, तो तुम दवाई लेते हुए आ जाना। शांति की बात सुनकर मीना उसे गुस्से में कहती है, अरे माँ जी, आप लोग अपने काम खुद क्यों नहीं करते हो? खुद भी कुछ काम कर लिया करो, हमेशा मुझ पे ही हुक्म चलाते रहते हो। अभी मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ तो मैं नहीं ला पाऊंगी आपकी दवाई, मुझे अभी लेट हो रहा है। मीना शांति से ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूर खड़े रहकर मोतीलाल मीना की बात सुन लेता है। जिसके बाद मोतीलाल शांति के पास आकर उसे कहता है, ये बहू को क्या हो गया है? उसने इस तरह का बर्ताव इससे पहले कभी नहीं किया और आजकल तो कुछ बताकर भी नहीं जाती है बाहर। मैं इस बारे में राहुल से बात जरूर करूंगा। तुम्हें पूछना तो चाहिए था बहू से कि वो कहाँ जा रही है। आप राहुल से कुछ मत कहना। अभी जो भी बात मीना ने मुझसे कही, हो सकता है बहू कोई जरूरी काम से बाहर गई होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं कहती है।
मोतीलाल शांति की बात सुनकर मीना से कुछ नहीं कहता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वक्त के चलते मीना राहुल के माता पिता के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी, जिसके चलते वो पूनम से कहती है, पूनम, मैंने आज तक तुम्हारे सास ससुर कभी नहीं देखे। क्या वो इस दुनिया में है या फिर कहीं बाहर रहते हैं? मीना की बात सुनकर पूनम उसे बताती है, मेरे सास ससुर हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते क्योंकि मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, जिस वजह से वो वापस अपने गांव में रहने लगे और वहाँ पर कुछ मुंह बोले रिश्तेदार हैं जो उनकी देखरेख करते हैं और हम भी थोड़ा बहुत खर्चा पहुँचाते हैं, जिससे उनका गुजारा भी हो जाता है और मैं भी यहाँ सुकून से रह लेती हूँ। अरे वाह यार, तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी है। और एक मुझे ही देख लो, मुझे तो दिन भर अपने सास ससुर की गुलामी करनी पड़ती है। ना तो मैं सुकून की सांस ले पाती हूँ और ना ही मन पसंद कुछ काम कर पाती हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं अपने सास ससुर से। मुझे भी कुछ ऐसा आइडिया दो जिससे मैं भी आसानी से उन्हें घर से बाहर कर सकूँ। मीना की बात सुनकर पूनम उसे बहुत ज्यादा भड़काती है, क्योंकि मीना अपनी लाइफ अकेले जीना चाहती थी। तो एक दिन मीना राहुल से उसके माता पिता को अनाथ आश्रम छोड़कर जाने की बात करती है और राहुल मीना की बात सुनकर उसे थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, मीना, तुम ऐसी खुदगर्ज निकलोगी मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और मेरे माता पिता ने भी तुम्हें एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह प्यार दिया है और तुम उन्हें अनाथ आश्रम छोड़कर आने की बात कर रही हो। तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। राहुल की बात सुनकर मीना समझ गई थी कि ऐसे राहुल को बोलकर कोई फायदा नहीं। वो थोड़ा अपना दिमाग लगाती है और राहुल के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है, जिसके चलते धीरे धीरे मीना हर दिन राहुल को उसके माँ बाप के खिलाफ कान भरना शुरू कर देती है और उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ने की बात कहती, जिस वजह से राहुल मीना के भड़कावे में आकर मोतीलाल और शांति को एक दिन अनाथ आश्रम छोड़कर आ जाता है। जिसके बाद मोतीलाल राहुल से कहता है, बेटा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हम दोनों को इस मोड़ पर लेकर आओगे। अरे इससे अच्छा होता कि हमारी कोई औलाद ही नहीं होती, क्योंकि जो तकलीफ आज हमें हो रही है ना, वो तकलीफ भगवान तुम्हें कभी ना दिखाए। जाओ और हमारी शक्ल कभी मत देखने आना। मोतीलाल की बात सुनकर राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल को मीना ने इतना भड़काया होता है कि उसे एहसास नहीं होता कि उसने क्या गलती करी है। राहुल अपने माता पिता को अनाथ आश्रम छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाता है और उससे कहता है, चल मेरे दोस्त, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं और आज का खाना भी बाहर ही खाएंगे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं बेफिजूल की जिम्मेदारियों से आजाद हो चुका हूँ, इसलिए इस खुशी के मौके पर आज पार्टी तो बनती है दोस्त। वाह यार राहुल, आज तो तू सच में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है। शायद तेरी लॉटरी लग गई है कहीं ना कहीं, इसलिए इतना खुश लग रहा है, वरना इससे पहले मैंने तुझे इतना खुश कभी नहीं देखा। चल, अब तू इतना कह रहा है तो आज तू अच्छी वाली पार्टी ही दे दे, लेकिन ये तो बता दे कि पार्टी दे क्यों रहा है। खुशी जानकर मैं पार्टी को अच्छे से एंजॉय करूंगा ना भाई, क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? राहुल सूरज को वो सारी बातें बता देता है और सूरज राहुल की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उससे कहता है, राहुल, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस दोस्त को जानता हूँ जो अपने माँ बाप पर जान छिड़कता था, लेकिन आज तो तूने सारी हदें पार कर दी है। अरे तुझे क्या पता, तेरे माता पिता ने तुझे कितनी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करके तेरी परवरिश की है और तुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा, जिसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और तुझे इस काबिल बनाया कि तुझे किसी की गुलामी न करनी पड़े। सूरज अपनी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ राहुल के माता पिता के आश्रम जाने के बाद मीना बहुत खुश होती है और जैसे ही मोनू स्कूल से घर आता है तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से अपने दादा दादी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे दादा दादी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मम्मी, दादा दादी कहीं बाहर गए हैं क्या? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे। मुझे उन्हें स्कूल की बहुत सारी बातें बतानी है और उनके साथ खेलना भी है।
आज मैं दादी से कहानी सुनने वाला था। उन्होंने आज मुझे एक नई कहानी सुनाने का वादा किया था। बताओ ना मम्मी, दादा दादी कहाँ गए हैं? मोनू की बात सुनकर मीना उसे कुछ न कुछ बहाना बना के बात को टाल देती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और मोनू को बहुत ज्यादा दादा दादी की याद आने लग जाती है, जिसके चलते मोनू मीना से फिर से दादा दादी के बारे में पूछता है। तभी मीना गुस्से में उसे बताती है कि उसके दादा दादी को वो अनाथ आश्रम छोड़कर आ गई है। मीना की बात सुनकर मोनू बहुत रोता है। इतने में वहाँ पर सूरज राहुल के ऑफिस की एक फाइल लेने आ जाता है और वो सब सुनकर मीना से कहता है, भाभी आप जितनी मासूम दिखती हो ना उतनी हो नहीं, क्योंकि मैं आपकी असलियत अच्छे से जान चुका हूँ। आपने एक बेटे को अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काया और उन्हें अलग कर दिया। अगर आपके माँ बाप के साथ राहुल ऐसी हरकत करता तब आपको समझ में आता। इस मासूम बच्चे पर चिल्ला के क्या फायदा। सूरज वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मीना राहुल को फोन करके उसे सारी बातें बताती है जो भी सूरज ने मीना को कही थी। उसके बाद राहुल सूरज से लड़ाई करके उसे ऑफिस से निकाल देता है, जिससे सूरज उदास होकर राहुल के माता पिता के पास अनाथ आश्रम मिलने जाता है और वहाँ जाकर मोतीलाल से कहता है, पिताजी आप और माँ दोनों मेरे साथ घर चलिए। मैं आपको और ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैंने राहुल और मीना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे कि उन्होंने क्या गलती की है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपका दूसरा बेटा अभी है और मैं आप दोनों को लेने आया हूँ यहाँ। बेटा मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी बात सुनकर। जिसे मैंने जन्म दिया वो तो मेरा हो ना सका, और जिससे मैंने प्यार से दो बातें करी वो हमें जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता है। मैं और शांति बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें ऐसा बेटा मिला। पता नहीं बेटा, शायद हमसे ही राहुल की परवरिश में कोई गलती हुई है, वरना वो ऐसा नहीं था। नहीं पिताजी, गलती आपकी नहीं है और ना ही माँ की है, बल्कि आप दोनों को तो वो समझ ही नहीं पाया। लेकिन मुझे पता है कि वह जल्द ही आप दोनों को मनाने जरूर आएगा। सूरज की बातों से मोतीलाल खुश हो जाता है और उसे आशीर्वाद देता है। लेकिन वो दोनों सूरज के साथ नहीं जाने के कारण शर्मिंदा थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो दोनों अनाथ आश्रम में ही रहकर अपना गुजारा करें। मोतीलाल की बात सुनकर सूरज वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनू को उसके दादा दादी की बहुत ज्यादा याद आने लगी, जिसके कारण वो अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने को भी तैयार नहीं होता। वो अपने दादा दादी को याद करते हुए कहता है, दादा दादी, आप दोनों की याद मुझे रोज आती है। आप दोनों मेरे पास जल्दी से वापस आ जाओ। मैं रोज भगवान से यही विश करता हूँ। मोनू रोते रोते सो जाता है और जब रात हो जाने के बाद खाना खाने मोनू रूम से बाहर नहीं आता तो राहुल और मीना मोनू को बुलाने उसके रूम में जाते हैं। तो राहुल मोनू से पूछता है, बेटा क्या हुआ, आपका मूड ऑफ है? चलो आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं, क्योंकि आज मेरी भी बाहर खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए आज आपका मनपसंद का खाना खाएंगे। चलो। राहुल की बात सुनकर मोनू खुश हो जाता है और वो तीनों बाहर होटल में खाना खाने जाते हैं। तभी मोनू को दादा दादी की याद आती है और मोनू राहुल से पूछता है, पापा क्या मैं भी बड़ा होने के बाद आप दोनों को अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाऊंगा? क्योंकि आपने और मम्मी ने भी तो दादा दादी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। जब से दादा दादी अनाथ आश्रम गए हैं तब से मुझे आप दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि आपने आपके मम्मी पापा को अनाथ आश्रम छोड़ा है। जब मोनू ऐसी बातें कर रहा था तब राहुल को उसकी पुरानी गलतियां याद आती हैं। किस तरीके से उसने अपने माता पिता को भला बुरा कहा। आज उसे पता चल रहा था कि जब बच्चे माँ बाप को गुस्से में आकर कुछ कह देते हैं तो माँ बाप को कैसा महसूस होता है। मोनू फिर से राहुल और मीना से कहता है, पापा जब मैं बाहर पढ़ाई करने जाऊंगा तब भी आप दोनों को अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद आपकी देखरेख तो कोई नहीं कर पाएगा ना, जिसके कारण आप दोनों अकेले हो जाओगे, बिल्कुल दादा दादी की तरह। मोनू की बात सुनकर मीना और राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों तुरंत अनाथ आश्रम जाकर मोतीलाल और शांति से माफी मांगकर उन्हें घर ले आते हैं। मोनू उन्हें देखकर खुश हो जाता है।
और राहुल सूरज से भी माफी मांगकर फिर से उसे अपने ऑफिस बुलाता है। पूरा परिवार फिर से मिलजुल कर अच्छे से खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी से सीख, हमें अपने माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। माता पिता जैसे भी हो, हमेशा हमारे माता पिता ही होते हैं। हमें हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारा अस्तित्व है। धन्यवाद।